अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर से। अभी मैं स्कूल से जस्ट आई ही हूँ और तकरीबन 1:30 बजे का टाइम होगा। अभी मैं स्कूल से घर पहुँची ही हूँ। तो आज जो है वो जब मैं घर आई हूँ तो मैं देख के हैरान हो गई मैं और खुश भी हो गई, क्योंकि आज किचन बिल्कुल नीट और क्लीन था। और एक्चुअली हस्बैंड मेरे आ गए थे मेरे से भी पहले, वो जल्दी फ्री हो गए थे। तो उन्होंने आके तो बर्तन जो है ना वो सारे वॉश कर दिए, किचन साफ़ कर दिया, दूध बॉयल करके रख दिया। तो मुझे ये देख के ना बड़ी खुशी हुई, बड़े मैं रिलैक्स हो गई कि शुक्र है ये काम तो हुआ हुआ है, वरना आते ही इतना किचन साफ़ करने वाला होता है, कमरा साफ़ करने वाला होता है और बिस्तर तक कभी वैसे ही होते हैं। तो जब आज मैं आई हूँ तो सब कुछ हुआ हुआ था, बिस्तर भी उठाए हुए थे, किचन भी साफ़ था। तो मैं काफ़ी खुश हो गई थी। तो यहाँ पर आती सबसे पहले तो मैंने अपने बेटे के लिए खाना बनाना स्टार्ट किया। रोटी बनाई लेकिन उसने नहीं खाई। तो अब फिर मैं आ गई थी, कहता मैंने फ़्राइज़ खाने हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं आ गई फिर दोबारा किचन में। तो आज तो उसकी बात मानना बनता भी था, क्योंकि आज मुझे कोई और इतना ज़्यादा काम नहीं था और जो है ना हस्बैंड ने वो सारा कर दिया हुआ था, शुक्र है। और मैं फिर ना काफ़ी रिलैक्स फ़ील करी थी, वरना पहले जब मैं आती हूँ तो आते ही मुझे समझ नहीं आ रही होती कि मैं कहाँ से काम स्टार्ट करूँ। और तकरीबन आधा घंटे बैठती हूँ बस, वो भी बच्चों को कुछ ना कुछ खिलाने के लिए, ताकि वो सो जाएँ और उसके बाद फिर मैं ना काम स्टार्ट करूँ। तो आज जो है ना वो काम सारा हुआ हुआ था, तो फिर मैंने कहा चलिए मैं अपने बेटे को फ़्राइज़ ही बना देती हूँ। तो यहाँ पर फिर जस्ट मैं आलू जो है ना वो काट रही थी और इसी तरह वो खाता है आलू जो है ना, उसको मैं थोड़ा-सा बेसन लगाऊँगी और थोड़ा-सा फिर मैं उसमें कॉर्नफ्लोर भी डाल देती हूँ। उससे ये होता है कि थोड़े से ना क्रिस्पी से बन जाते हैं। तो बस यहाँ पर थोड़ा-सा ही मैं बेसन इसमें ऐड कर रही हूँ और उसके बाद कॉर्नफ्लोर होगा और उसके बाद थोड़ा-सा नमक होगा। बस ये 3 चीज़ें मैं इसमें डाल देती हूँ और इस तरह क्रिस्पी से बन जाते हैं और मेरा बेटा बड़े शौक़ से ना खा लेता है। तो बच्चों को खिलाना बहुत मुश्किल होता है। हमारी कोशिश होती है कि वो रोटी खा लें, लेकिन उनको इसी तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं, फ्राइज़, नूडल्स, कभी कुछ, कभी कुछ। तो चलो ये भी फ्राइज़ तो चलें ठीक हैं, खा सकते हैं बच्चे कभी-कभार, लेकिन नूडल्स जो है ना वो डेली मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि वो सेहत के लिए भी सही नहीं होती। वो बस मैं कभी-कभार हफ़्ते में 1 दफ़ा बना के देती हूँ, लेकिन फ़्राइज़ जो है ना वो मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पर बस थोड़े से बर्तन थे जो भी मैंने फ़्राइज़ बनाए थे और रोटी बनाई थी, तो वही थे थोड़े से। तो मैंने कहा चलो ये साथ-साथ ही वॉश करूँ, वरना जब मैं स्कूल से आती हूँ ना तो सुबह नाश्ते के बर्तन और जो दोपहर को आके मैं इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करती हूँ, उनके लंच बॉक्सेस निकालती हूँ बैग में से, तो वो किचन जो है वो बर्तनों से भर जाता है। फिर मुझे तकरीबन आधा पौना घंटा लगता है किचन को अच्छे से साफ़ करने पे, और उसके बाद फिर मैं दोबारा से जो है ना खाने-पीने की तैयारी स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि किचन जो है ना वो एक दफ़ा साफ़ करके फिर ही कुछ ना कुछ हो सकता होता है। और साथ ही फिर मैंने कमरे को भी सारा साफ़ करना होता है और उसके बाद फिर मेड आ जाती हैं। चीज़ों को तो ज़ाहिर है खुद ही समेटना होता है, चाहे मेड सारे करके जाएँ सफाई, लेकिन चीज़ें तो खुद ही समेटनी होती हैं। तो ये दोनों काम करने के बाद फिर मैं ना कुछ थोड़ा-सा रिलैक्स होती हूँ। एक तो कमरा समेटना होता है और दूसरा किचन। तो जब हस्बैंड जल्दी आ जाए ना तो वो कर भी देते हैं। जैसे आज जल्दी आ गए थे तो फिर उन्होंने कर दिया था। और अब यहाँ पर जो है ना वो मैं अपने बेटे के लिए लेके आई थी और बेटी जो है ना वो बैठी हुई है। बेटी भी माशाल्लाह बड़े शौक़ से खाती है फ़्राइज़। तो लेकिन उसको खिलाने पड़ते हैं ना बेटी को, तो पास बैठ के ना उसको खिलाने पड़ते हैं। बेटा जो है वो माशाल्लाह से खुद खा लेता है। और साथ में जो है केचअप, वो कह रहा था मुझे इसके साथ केचअप ला के दें। तो बस यहाँ पर अब मैं दोबारा से किचन में आ गई थी और ऑयल जो है ना वो ठंडा हो गया हुआ था। तो इसको मैंने दोबारा वापस से ही डाल दूँगी जार में, और बिल्कुल क्योंकि ये तो सिर्फ़ फ्राइज़ वाला ही है ना, इसको तो हम खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, हंडिया वगैरह में डाल सकते हैं। तो इसको मैं इस तरह स्ट्रेन करके दोबारा से रख दूँगी और जो है ना बर्तन उसके बाद फिर मैं वॉश कर लूँगी। तो बस अब मैं आ गई थी खाने की तैयारी की तरफ। तो आज मैं बना रही थी मूँग और मसूर की दाल, और ये दाल जो है ना हमारे घर में काफ़ी शौक़ से खाई जाती है। मेरी भी फ़ेवरेट है, हस्बैंड की भी और बच्चों की भी। तो मूँग और मसूर की दाल साफ़ ही थी, थोड़ा-सा बस मैं देख रही थी इसको, और बिल्कुल साफ़ थी। तो फिर मैंने इसको ना भिगो दिया था, थोड़ा-सा वॉश किया था और भिगो दिया था।
वैसे ये दाल जो है ना, ये ना भी भिगोएं तो बहुत अच्छी बन जाती है, लेकिन मैंने कहा चलें थोड़ा सा टाइम है मेरे पास तो मैं भिगो देती हूँ। और वैसे भी आज तो मैं इसको प्रेशर कुकर में ही बना रही थी, तो 5 मिनट में ना प्रेशर कुकर में ये दाल जो है ना वो बन जाती है। तो जिस दिन कुछ ना बनाने का मूड हो ना, उस दिन फिर बस मैं ये दाल ही बना लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में भी मज़े की लगती है। तो अब दूसरी तरफ मैं आ गई थी, फ्रूट चाट बना रही थी। कुछ बस एंड एंड वाले थोड़े थोड़े से फ्रूट्स पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि ये ख़त्म नहीं हो रहे थे, तो मैंने कहा चलें इसकी मैं फ्रूट चाट बना देती हूँ। और फिर इस तरह ये है कि ये ज़रा जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, बजाय इसके कि ये पड़े पड़े ख़राब हो जाएं। तो मैंने सोचा कि चलें ये ना कर लेंगे। और दूसरा ये है कि रोज़ा अफ्तार जो है ना वो भी करना होता है, तो मैं बहुत कम अब फ्राई चीज़ें बनाती हूँ, बहुत ही कम पकौड़े वगैरह, क्योंकि से आने के बाद ना बिल्कुल टाइम नहीं होता कि हम दो दो चीज़ें जो है ना मैनेज करें। या तो फिर खाना बन जाए, या फिर जो फ्राई चीज़ें हैं पकोड़े वगैरह इस तरह की चीज़ें बन जाएँ। तो मेरे लिए ना पकोड़े बनाना इतना फ़ायदेमंद नहीं रहता, क्योंकि वो फिर रात को खाए जाते हैं और उसके बाद तो सहरी के में फिर मसला होता है सालन वगैरह का। तो फिर बच्चे जो है ना वो नहीं ना इतने पकोड़े वगैरह खाते, तो उनके लिए फिर सालन और रोटी लाज़मी बनानी पड़ती है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं सालन ही बना लेती हूँ। पकोड़े वगैरह मैं बहुत ही कम बनाती हूँ। तो एक तो सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते, और दूसरा फिर ये है कि बच्चों का भी फिर देखना होता है। पहले तो मेरे बच्चे नहीं खाते थे ना रोटी, तो उस वक़्त तो डेली बन जाती थी ये चीज़ें, तो हम भी वही खा लेते थे। सुबह ऑमलेट वगैरह चल जाता था सहरी में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर मैं फिर फ्रूट चाट बना रही थी। मैंने इसमें जस्ट के डाले हैं सेब और खरबूजा और केले थे, और साथ में मैंने खजूरें इसमें ऐड कर दी थी। तो नरम वाली खजूरें पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा ये भी इसी में चले जाएँ, क्योंकि अच्छी लगती हैं ये भी। तो इसमें मैंने ना थोड़ा-सा टैंग भी डाला था, ऑरेंज वाला, उससे बड़ा अच्छा-सा इसका जूसी सा फ्लेवर बन जाता है और खट्टी-खट्टी सी हो जाती है। और थोड़ा-सा मैंने इसमें लेमन भी निचोड़ दिया था, और चीनी भी डाल दी थी, तो उससे थोड़ा-सा ना मीठा शीरा-शीरा सा और खट्टा-मीठा सा बड़ा अच्छी ये फ्रूट चाट बन जाती है। तो जब एंड वाले फ्रूट्स रह जाते हैं ना, तो कोई भी नहीं खा रहा होता, तो बस मैं इसी तरह से फ्रूट चाट बना के रख देती हूँ। तो वो आते-जाते खाते-पीते ना ख़त्म हो ही जाती है। अब यहाँ पर मैं दाल जो है ना वो बना रही थी, तो प्रेशर कुकर में ही बना रही थी, तो मैंने इसमें 1-2 प्याज काट के ऐड कर दी हैं। साथ ही मैंने टमाटर, अदरक और सब्ज़ मिर्चें भी ब्लेंड करके डाल दी थी। दाल के साथ ही नमक, मिर्च और हल्दी डालूँगी, थोड़ा-सा पानी डालूँगी दाल के लिहाज से, और उसके बाद मैं इसको ना प्रेशर कुकर लगा दूँगी। और सिर्फ़ 5 मिनट में ना ये दाल बिल्कुल घुल सी जाती है और गल भी जाती है। और उसके बाद फिर मैं इसको ना लहसुन का तड़का लगा दूँगी। मैंने लहसुन अभी ऐड नहीं किया इसमें, क्योंकि मैं एंड पे इसके अंदर ना तड़का जो है ना वो लगाऊँगी। बहुत मज़े की ये दाल लगती है, हम सब बड़े शौक़ से खाते हैं। तो आज तो मैंने इसके साथ ना चावल नहीं बनाए, वरना मैं इसके साथ चावल बॉयल कर लेती होती हूँ ज़ीरे वाले। थोड़ा-सा उसमें चिकन क्यूब डाल देती हूँ, थोड़ा-सा बिल्कुल, तो उससे बड़ा अच्छा-सा फ्लेवर आ जाता है और बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। तो लेकिन आज मैंने इसी वजह से सिर्फ़ चावल नहीं बनाए हैं कि सुबह फिर सहरी में चावल नहीं खाने। तो आटा गूँध रही थी मैं, और रोटी बना लूँगी इसके साथ। तो जो है ये है कि चावल जो है ना वो मैं नहीं बनाऊँगी आज। तो आटे में मैंने थोड़ा-सा नमक ऐड किया था, और यहाँ पर मैं जल्दी से आटा गूँध लूँगी। और आज जो मेरी बेटी है ना वो मुझे बहुत तंग कर रही थी, वो रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। मैं बड़ी मुश्किल से काम कर रही थी। पता नहीं क्या हुआ था उसको। वैसे तो वो माशाल्लाह खेलती रहती है, और अब तो माशाल्लाह बैठती है, और मैं उसको वॉकर में खड़ा कर देती हूँ, तो वॉकर भी चलाती रहती है सारा टाइम, मेरे पास आस-पास फिरती रहती है। तो लेकिन आज मुझे बहुत तंग कर रही थी। हालाँकि उसके बाबा भी घर घर पे ही होते हैं अब अफ्तारी, क्योंकि अब अफ्तारी के से पहले-पहले ही वो आ जाते हैं, तो वो दोबारा नहीं जाते। लेकिन अब जो है ना आज वो बहुत तंग कर रही थी, उसको पता नहीं क्या मसला था। तो वो बस मेरे पास ही रहती है, जब उसकी तबीयत इस तरह हो ना, तो फिर बस मेरे पास ही रहती है। तो यहाँ पर दाल तो बन गई हुई थी, और साथ ही अब मैंने तड़के के लिए ऑयल डाल दिया था पैन में, और साथ ही मैंने लहसुन छोटा-छोटा सा काट के उसमें डाल दिया था। और हर हल्का सा ये गोल्डन होगा, बिल्कुल हल्का सा, तो फिर मैं इसको ना दाल में ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर हो गई थी हमारी दाल रेडी। एंड पे मैंने इसमें ज़ीरा और खुश्क धनिया जो होता है ना उसको पीस के डाल दिया था, और साथ में मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी इसमें ऐड की थी, बड़ी अच्छी लगती है ये। और ये अब ना ये दाल हमारी जो है ना वो रेडी हो गई थी।
और अब मैं बना रही थी रोटी और बेटे के लिए बस एक रोटी बनाऊंगी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप हमारे लिए बाहर से ले आएँ, क्योंकि मेरी बेटी बहुत तंग कर रही थी, रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। तो मैंने सिर्फ़ अपने बेटे के लिए बनाई थी रोटी, क्योंकि मैं उसको बाहर की नहीं देती हूँ, घर की ही उसको मैं खिलाती हूँ। तो उसके लिए भी बस मैं बना रही थी। और अभी आटा क्योंकि मैंने गूँधा ही था, तो रोटी भी थोड़ी सी ऐसी ही बस बनी थी। तो लेकिन चले, एक ही बनाई थी मैंने, और बस वो मैं अपने बेटे के लिए ना बना रही थी और उसको खिलाऊँगी। बहुत नखरे करते हैं बच्चे खाने में, तो मैं इसको फिर थोड़ा सा घी लगा देती होती हूँ, देसी घी। वो फिर यह है कि थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है और वो फिर खा लेता है। तो दिन के टाइम तो चाहे अगर ना भी रोटी खाए, लेकिन रात को मैं उसको मस्ट खिलाती हूँ, चाहे मुझे उसको डांटना पड़े, क्योंकि वरना रात को ना बच्चे तंग करते रहते हैं। तो बस यहाँ पर मैं उसको खाना खिला दूँगी। इसके आगे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि बेटी बहुत तंग कर रही थी। और यहाँ पर मैंने उसके लिए रोटी बना ली है और मैं अब लेके जा रही थी रूम में, सालन भी और रोटी भी। और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।